आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? हम लोग जो मेटल यूज करते हैं उसे अर्थ क्रस्ट से निकालकर प्योर फॉर्म में लाने का सारा प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है, हाउ डू मेटल्स ऑकर इन नेचर? आखिर नेचर में मेटल मिलता कहाँ पे है? हमारे पास मेटल तो प्रोसेस होके आता है, फैक्ट्री से इंडस्ट्री से बनकर आता है, लेकिन ये मेटल आखिर बनता कहाँ है, प्रोसेस कहाँ होता है और इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहला बात कि सारा मेटल का जो ओरिजिन है वो आपका अर्थ है। सारा मेटल अर्थ क्रस्ट से निकलता है। जमीन का जो अपर लेयर होता है, हमारा अर्थ का जो अपर लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ओके, तो इस अर्थ क्रस्ट में ही सारा मेटल पाया जाता है। कुछ मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो कंपाउंड फॉर्म में हमारा ओशियन में भी होता है, वो भी अर्थ क्रस्ट पर ही पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हाउ डू मेटल्स ऑकर इन नेचर। तो हमारा सारा मेटल का जो सोर्स है वो अर्थ क्रस्ट है और कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम वगैरह का सॉल्ट आपको ओशियन में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग उसको समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। ये जो टेबल देख रहे हैं, इस टेबल को रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। इस टेबल में अगर हम लोग देखें कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है और कहां पाया जाएगा, तो उस आधार पर देखते हैं। देखिए सारा मेटल जो होता है वो दो ही फॉर्म में पाया जाता है, या तो फ्री स्टेट में पाया जाएगा। कैसा? फ्री स्टेट मतलब कोई भी कंपाउंड नहीं, ये फ्री रहता है। और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट या कंपाउंड के फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट। ओके, तो कौन सा एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है और कौन सा कंबाइंड स्टेट में होता है, ऐसा क्यों होता है, इसे समझते हैं। यहां देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पोटेशियम टू एल्यूमिनियम, ये आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, और जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, वो सारा का सारा एलिमेंट्स जो होता है वो कंपाउंड स्टेट में पाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो कैसा पाया जाता है भाई? फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ओके, इसका मतलब कि ये कभी फ्री नहीं हो सकते, हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से और किसी भी केमिकल से बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है किसका? जिंक, आयरन, निकेल, टिन और लेड। ये जो ऐसा एलिमेंट्स होता है ये ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ना बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, ये मॉडरेट रिएक्टिव होता है। कैसा? मॉडरेट रिएक्टिव मतलब इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना और ना ही बहुत कम रिएक्टिव होना। तो नॉर्मली ये जो मेटल्स होते हैं किस स्टेट में पाए जाते हैं? ये पाया जाता है ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में एंड सो ऑन, ETC। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स है जिंक, आयरन, निकेल, टिन और लेड, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और बहुत कम रिएक्टिव नहीं है। कैसा है? मॉडरेट रिएक्टिव है। इसलिए कैसा फॉर्म पाया जाता है? ये ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, ये सारा फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड एंड सल्फेट। अब इसके बाद देखते हैं, रेड कलर से आपको हाइड्रोजन दिखाई दिया है। हाइड्रोजन जो होता है वो बॉर्डर लाइन होता है। हाइड्रोजन के ऊपर का एलिमेंट्स रिएक्टिव माना जाता है, हाइड्रोजन से नीचे का एलिमेंट जो होता है वो कम रिएक्टिव माना जाता है, और जो बहुत नीचे होता है ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे कुछ एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं यहाँ दो एलिमेंट का नाम आ रहा है, कॉपर, CuNag मींस सिल्वर। इन दोनों का खासियत क्या है? और इसके नीचे दो एलिमेंट है प्लेटिनम, और इसके बगल में यहाँ स्पेस का लिख देते हैं गोल्ड। ओके, प्लेटिनम एंड गोल्ड ये दो एलिमेंट्स है जो नॉन रिएक्टिव होता है। यहाँ इसको ऐसे घेर के लिखते हैं, ये क्या है? नॉन रिएक्टिव। ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और जो नॉन रिएक्टिव होता है वो कैसा स्टेट में पाया जाता है? वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्लैटिनम एंड गोल्ड ऑलवेज फाउंड इन द फ्री स्टेट। किसका नाम आएगा भाई? प्लैटिनम का नाम आएगा। यहां ऊपर लिख देते हैं किसका नाम आएगा? प्लैटिनम का नाम आएगा और गोल्ड का नाम आएगा। ये कैसा स्टेट में पाया जाता है? ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट। क्यों फ्री स्टेट में पाया जाता है? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। अब यहां देखते हैं किसका नाम, खास बात है, कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर ऐसा एलिमेंट है, ये होता तो नॉन रिएक्टिव, कम रिएक्टिव है, लेकिन ऐसा है कि ये आपको दोनों फॉर्म में पाया जाएगा। मतलब ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा और फ्री स्टेट में पाया जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है, कॉपर और सिल्वर। ये आपको ऐसा इसलिए होता है कि ये दोनों के बीच में पड़ जाता है। ये बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव भी नहीं है और ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव भी नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा पाया जाता है? कभी कभी ये आपको कंबाइंड स्टेट में भी दिखेगा, कभी कभी फ्री स्टेट में दिखेगा। तो किसका नाम ले रहे हैं जरा लिख देते हैं। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट दोनों में दिखा जाता है? तो इसका नाम है कॉपर, Cu एंड सिल्वर Ag। ओके,
अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्स एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द मेटल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आखिर ये मेटल का सोर्स कहाँ है। तो जानते हैं कि सारा मेटल वो फ्री स्टेट में है या कंबाइंड स्टेट में आएगा, तो अर्थ से ही अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा। और दूसरी बात रिलेटिव अबंडेंस, मतलब कितना कितना परसेंटेज में कौन कौन सा मेटल अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। ओके, तो सबसे पहला बात, जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम वगैरह बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो ये बहुत आसानी से कंपाउंड बनाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये कंपाउंड बना के सॉल्युबल फॉर्म में होता है, मतलब पानी में घुला हुआ होता है, इसलिए ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा सी वाटर में पाया जाता है, समुद्र का पानी में होता है। ओके, ओशन भी लिख सकते हैं, सी वाटर भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि NaCl हमारा जो सॉल्ट होता है जिसको हम लोग डेली यूज में खाने में यूज करते हैं। ओके, NaCl सॉल्ट जो इसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं, जो कि खाने में यूज होता है, ये कहां से आता है? हम लोग को पता है कि ये सी वाटर से आता है। ठीक है, तो इसका मतलब समुद्र का पानी में है और काफी मात्रा में है, अच्छा खासा क्वांटिटी में है। इसके बाद बात करते हैं अदर मेटल्स की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो अबंडेंस होता है हमारे पास वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा 60% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। हाईली अबंडेंस एलिमेंट का नाम, ये जीके का भी क्वेश्चन है, कहां पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कितना परसेंट होता है? 7% होता है। उसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है आपका आयरन, इसका परसेंटेज होता है 4%। ओके, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट होता है कैल्शियम, इसका परसेंटेज होता है 3%। ओके, समझ रहे हैं? सोडियम पोटेशियम सॉल्युबल फॉर्म में सॉल्ट बनाकर सी वाटर में पाया जाता है और सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट एल्यूमिनियम है 7%, आयरन है 4% और कैल्शियम है 3%। ये जीके में भी आपको काम आ सकता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेटमेंट कहता है ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ओके, इसका मतलब क्या है देखते हैं। जैसे मिनरल किसको कहते हैं? वो कोई भी चीज जो धरती से निकाला जाता है, अर्थ क्रस्ट से माइनिंग करके निकाला जाता है, वो सब मिनरल होता है। जैसे मान लीजिए अर्थ है, धरती से जो भी चीज निकालेंगे माइनिंग करके, धरती को में गड्ढा करके, वो सब हमारे लिए मिनरल ही होता है। देखते हैं एग्जांपल, जैसे हम लोग जानते हैं कि जमीन से क्या निकलता है। जमीन से भाई कोल निकलता है, कोयला। उसके बाद पेट्रोलियम भी निकलता है जमीन से, पेट्रोलियम। इसके बाद जमीन से बॉक्साइट नाम का मिनरल निकलता है, बॉक्साइट। जमीन से हेमेटाइट भी निकलता है। ओके, अब समझते हैं हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इनमें से चारों में से बॉक्साइट जो मिनरल होता है, इसको अगर प्यूरिफाई करें, इसमें मेटलर्जी का प्रोसेस लगाएं, तो देखते हैं कि बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन करने से एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, और हेमेटाइट का प्यूरिफिकेशन करने से आयरन बनता है। और हम लोग ये जानते हैं कि एल्यूमिनियम और आयरन दोनों क्या चीज होता है? ये दोनों एक तरह का मेटल्स होता है। ये दोनों क्या है भाई? मेटल्स है। वहीं दूसरी तरफ कोयला और पेट्रोलियम को साफ करें या प्यूरिफाई करें तो इससे मेटल्स नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? मेटल्स नहीं बनता है। ओके, तो अब क्या है, अब देखते हैं ये चारों चीज कहां से निकला है। ये चारों जमीन से निकला है, इसका मतलब ये सब का सब क्या है भाई? ये चारों जब जमीन से निकला तो सब का सब मिनरल है। ओके, कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग जानते हैं अर्थ क्रस्ट से जो भी चीज निकलता है वो मिनरल है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये चारों मिनरल जरूर है, लेकिन चारों से मेटल्स तो नहीं बन रहा है। मेटल किससे बन रहा है? मेटल सिर्फ बॉक्साइट और हेमेटाइट से बन रहा है। ओके, तो जिससे मेटल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं ओर। क्या कहेंगे? ORE, ओर। ओर मतलब हिंदी में होता है अयस्क, अयस्क जिससे कि मेटल साफ करते हैं या धातु बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मिनरल किसको कहते हैं? वो सारा चीज जो जमीन से निकलता है उसको हम लोग मिनरल कहते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट, हेमेटाइट और बहुत तरह का मिनरल्स है। वहीं दूसरी तरफ और किसको कहते हैं? ऐसा मिनरल जिसको कि साफ करके प्यूरिफाई करके मेटल बना सकते हैं। तो बॉक्साइट और हेमेटाइट से और कहेंगे क्योंकि इससे मेटल बनता है। अब देखिए फिगर देख के समझने की कोशिश कीजिए। सारा और मिनरल है लेकिन सारा मिनरल और नहीं है। देखिए रेड वाला सर्कल में जो और है, अब रेड वाला सर्कल तो बड़ा सर्कल में आ सकता है, लेकिन बड़ा सर्कल रेड वाला में नहीं है। कोई एसेंशियली जरूरी नहीं है। इसका मतलब सारा और जो है वो मिनरल है, लेकिन सारा मिनरल जो है वो और नहीं है। क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं। सारा और मिनरल है, ये और है जो मिनरल के अंडर में आ रहा है, लेकिन सारा मिनरल जो है वो और हो कोई जरूरी नहीं होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कुछ मेटल्स, उसका और उसका नाम। ठीक है, जैसे सोडियम मेटल को बनाने के लिए हम लोग रॉक सॉल्ट नाम का ओर का यूज करते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। वहीं दूसरी तरफ कैल्शियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग डोलोमाइट नाम का ओर का यूज करते हैं। देखिए ओर का ये नाम है, जबकि इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3 and MgCO3। ओके, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग बॉक्साइट का यूज करते हैं। बॉक्साइट मिनरल ओर का नाम है और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O।
कॉपर को निकालने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर का यूज करते हैं, जिसमें क्यूपराइट का नाम है और इसका फॉर्मूला होता है Cu2O। कॉपर गैलेंस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है Cu2S एंड कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग आयरन पायराइट या हेमेटाइट का यूज करते हैं। तो आयरन पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2 और हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ओके,